नमस्कार प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों, तो जुड़ चुके हैं आप हमारे चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हमारा अनुभव प्रमाण पत्र है, हमें इसका क्लेम किस प्रकार से करना है और जो ये अनुभव प्रमाण पत्र बन रहा है, जनरेट हो रहा है, तो ये कितने सत्र का जनरेट हो रहा है और कब से कब तक का जनरेट हो रहा है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको सर्च कराना किसी भी क्रोम ब्राउजर में GFMS पोर्टल 2.0। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सर्च कराने के बाद आप फर्स्ट लिंक पर करेंगे क्लिक। जैसे ही फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरा जो पेज है खुल के सामने आएगा। आपको यहाँ से करना है लॉगिन। यदि आपके पास पुराना यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए आपको सिर्फ मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपको एम शिक्षा मित्र डाउनलोड करना होगा और वहां से आप पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं लॉगिन। हमने यहाँ पे अपनी जो यूजर नेम पासवर्ड से अपना जो आईडी है लॉगिन कर ली है। अब यहाँ पे जब यदि आपको अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करना है तो आप यहाँ से अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा पर कर सकते हैं। और बात करते हैं सबसे पहले अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है गेस्ट आईडी की। तो गेस्ट आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं पूर्व में संचालित सिस्टम गेस्ट आईडी जन्मतिथि और कार्यरत है शैक्षणिक सत्र की जानकारी यहाँ से पता करें। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पे डाइस कोड, यहाँ पे डाइस कोड डालना होगा स्कूल का और यहाँ पे सत्र डालनी होगी और यहाँ पे मंथ। अब इसके बाद जैसे ही हमें गेस्ट आईडी मिलती है आप जाएंगे तुरंत यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है अनुभव प्रमाण पत्र का दावा पर क्लिक करेंगे। दावा पर क्लिक करने के बाद आपको एक फिर से दूसरा जो पेज खुल के आएगा। यहाँ पे गेस्ट आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे एकेडमिक ईयर डालेंगे। जो आपको हम बताते हैं यदि आपने इसके पहले यानी कि 2023-24 के पहले अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया है तो इस आपको कोई ज़रूरत नहीं है पिछले सत्र का। यदि आपने 2022-23 का जनरेट करवा लिया और 23-24 और 24-25 का बनवाना चाहते हैं तो 2 सत्र का ही अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो अप्रैल 2025 का जो अनुभव प्रमाण पत्र इसलिए जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सत्र होती है जुलाई से अप्रैल माह से मार्च तक की सत्र गिनी जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा 2024-25 यानी 2024-25 जुलाई से यानी अगस्त से लेकर मार्च तक का हमारा अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो रहा है। और इस सत्र यानी कि 2025-26 में हमने कार्य तो किया है अप्रैल माह में। इसके बाद हमें जो रिलीव कर दिया गया और फिर से ज्वाइनिंग कराई गई जुलाई माह में। जब जुलाई माह में ज्वाइनिंग कराई गई तो इसका अभी भी वेतन जो है हमारी नहीं डली हुई है जुलाई माह की, लेकिन हमारी अप्रैल माह की जो वेतन है डल चुकी है, लेकिन उस सत्र का जनरेट अनुभव नहीं हो रहा है, ना ही इसकी जो लिंक है खोली गई है। तो इस वजह से हमारा जो सत्र है यदि आपने 2023-24 में कार्य करना प्रारंभ किया है तो 2 ही वर्ष हो रहे हैं आपको कार्य करते हुए, यानी कि 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे गेस्ट आईडी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पे शो करेंगे तो आपकी डिटेल शो हो जाएगी, आप अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्लेम कर पाएंगे। तो हमने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्लेम कर चुके हैं। अब आप बात करते हैं जो प्रिंट है आपको यहाँ से निकाल लेना है। ये और एक चीज़, सर्वर बहुत इशू जा रहा है। अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा को यहाँ से रद्द करके यदि आपका गलत निकल रहा है तो आपको रद्द करके दोबारा से निकालना होगा, जनरेट करना होगा। और साथ में इतना याद रखना है जो ऊपर QR कोड है हम आपको बताते हैं एक बार फिर से। हमने जो अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट किया था दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो अप्रैल माह है 30 दिन यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी कि ये जो अप्रैल माह का हमारा जो अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है आप यहाँ पे दिन भी देख पाएंगे। तो हमने यहाँ पे संकुल से वेरीफाई करवा लिया, DU कार्यालय से वेरीफाई करवाना बाकी है। यहाँ पे जो कार्य दिवस हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। यह जो सत्र है 2024-25 का हमने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए दावा किया था और वेरीफाई भी करवा चुके हैं। 2024-25 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम आपको सन भी दिखाएंगे। तो अप्रैल माह यहाँ पे आपको शो होगा, यानी कि ये जो अप्रैल माह का सत्र है ये पिछले अप्रैल माह का सत्र है, यानी कि 2023-24 का जो 2023-24 का अप्रैल माह का हमारा अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे जनरेट हुआ है। जो ये सत्र है 2024-25 में इसका अभी अनुभव प्रमाण पत्र अगले सत्र यानी कि 25 और 26 के
क्लेम में ही शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्लेम कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको डेट दिखाते हैं, सन जो ईयर है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये 17 2024-25 और अप्रैल माह का आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने क्यूआर की बात की, तो आपको ये क्यूआर जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र आप क्लेम करना, आपको क्यूआर कोड जरूर मिलान कर लेना। अगर एक जैसे क्यूआर कोड निकल रहे हैं तो आपको कैंसिल करके, रद्द करके आपको दोबारा से जनरेट करना होगा, अन्यथा आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और कई ऐसे हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनको यहाँ पे ई-केवाईसी से संबंधित समस्या जा रही थी, ई-केवाईसी से समस्या जा रही थी। तो ई-केवाईसी में आप देखेंगे, ई-केवाईसी पर करेंगे क्लिक, आप यहाँ पे देख पाएंगे चेक ई-केवाईसी करेंगे तो ये यहाँ तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है अभी आप केवाईसी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है। यदि आप उसमें छेड़खानी करते हैं तो उसका वेरीफाई होना अनिवार्य नहीं होगा और वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे। इस वजह से इस पोर्टल को, केवाईसी को बंद करके रखा है। यदि जब भी केवाईसी का ऑप्शन खुलता है तो आपको भी इस पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी है केवाईसी करवाने के बाद संकुल से वेरीफाई करवा लेना है। और यहाँ पे आप केवाईसी को अनलॉक करके संकुल से वेरीफाई करवाना अनिवार्य होगा। और यहाँ से प्रोसीड, यहाँ पे कैप्चा भी नहीं खुल रहा है, तो इस वजह से हमारी केवाईसी नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं जन्म तिथि से संबंधित। कई हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं बोल रहे थे कि हमारी जो जन्म तिथि में है कुछ सुधार नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे जन्म तिथि में खोला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पे सुधार नहीं हो रहा है। वो इसलिए ये जो सुधार होगा सिर्फ केवाईसी के माध्यम से होगा। जब आप ई-केवाईसी को अनलॉक करेंगे और केवाईसी करने के बाद आप संकुल से वेरीफाई करेंगे, तभी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे शो होने वाला है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रहा है तो अनुभव प्रमाण पत्र में भी आपको क्लेम करने भी समस्या जा रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या जा रही है तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि आपने पहले ध्यान नहीं किया है, आपने वेरीफाई नहीं करवाया अपनी प्रोफाइल को, इस वजह से आप क्लेम करने में समस्या का सामना कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कोई समस्या जा रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं काफ़ी परेशान थे, उनको अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित काफ़ी समस्या जा रही थी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी ले पाएंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र 2025-26 का जनरेट होगा या नहीं होगा। और आपने भी काफ़ी परेशानी का सामना किया होगा, काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे। तो हमने यहाँ पे काफ़ी जानकारी के बाद ये वीडियो को क्रिएट किया है। और यहाँ पे आप प्रोफाइल को भी अनलॉक कर सकते हैं। प्रोफाइल अनलॉक करने के बाद आपको संकुल से वेरीफाई करवाना होगा, तो काफ़ी सारी समस्या जाएगी, इसलिए आपको अनलॉक नहीं करना है। जब कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तभी आपको अनलॉक करना है। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और एक और चीज़, इसके बाद जो प्रक्रिया है हम आपको बता दें पहले कि आपको सबसे पहले आपको अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ से दावा करना होगा। यहाँ से आप दावा करेंगे। दावा करने के बाद यदि आपका जो क्यूआर है, अभी हमने इस वीडियो में बताया, क्यूआर अगर आपका एक जैसा आ रहा है तो क्यूआर को अलग अलग निकालना होगा। आपको यहाँ से रद्द करके दोबारा से दावा करना होगा, तभी आपका क्यूआर कोड अलग अलग निकल पाएगा। अगर ये दूसरे बार में भी नहीं निकल रहा है तो तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए। जब तक आपका क्यूआर कोड अलग अलग नहीं निकल रहा है तब तक आपको कैंसिल करना है। और साथ ही यहाँ से आपको अपने अनुभव प्रमाण पत्र के दावे को प्रिंट करके संकुल प्राचार्य से, आपको स्कूल से जाकर पहले दिन वेरीफाई करवाने के बाद आपको शाला प्रभारी से सील साई करवाने के बाद आपको संकुल जाना होगा। संकुल से वेरीफाई करवाने के बाद वहाँ से एक प्रिंट आउट निकलेगा। प्रिंट आउट निकलने के बाद फिर से आपको शाला आना होगा, वहाँ से फिर से सील साइन होंगे, आपको करवाना होगा। इसके बाद आपको डीईओ का फिर से आपको संकुल जाना होगा। संकुल जाने के बाद उस प्रिंट आउट को अपलोड किया जाएगा और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे डीईओ कार्यालय जाना होगा, वहाँ से वेरीफाई करवाना होगा, तभी आपका अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो पाएगा। तो यह जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।